हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके कैप्सूल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले साथियों, अगर आप क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसमें आप सर्च करेंगे @GK नगरी। और साथियों, प्ले स्टोर से अगर आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे। मात्र 500 रुपए में आपको 20,000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज पूरे 1 साल के लिए फ्री मिलेगी। तो आज ही ज्वाइन करें आप जीके नगरी ऐप। अगर किसी विद्यार्थी से 500 रुपये फोन पे नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कोर्स एक्टिवेट कर सकता हूं। तो करते हैं स्टार्ट। रिवीजन क्लास आ गई। राजस्थान के जो प्रमुख बांध है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नवनेरा बांध राजस्थान के दिगोद कोटा में स्थित है। राठौड़ बैराज चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और बीसलपुर बांध टोंक में है, जो कि बनास नदी पर है। और जो हेमावास बांध है ये पाली में स्थित है, बांडी नदी पर स्थित है। लसाड़िया बांध केकड़ी में और ये डाई नदी पर स्थित है। तोरडी सागर बांध टोंक में है और जवाई बांध है पाली में, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। अगला है डोंगरी बांध, ये खंडार सवाई माधोपुर में स्थित है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है, मोरेन नदी पर। और जो बांकली बांध है जो सोकड़ी नदी पर बना हुआ है, ये जालोर में स्थित है। अडवाना बांध राजस्थान के सापुरा में स्थित है। और नारायण सागर बांध है ये ब्यावर में स्थित है, जो कि खारी नदी पर स्थित है। राजस्थान में अनास बांध है ये बांसवाड़ा में स्थित है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे और आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध, जो कि रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, ये बराव क्षमता में सबसे बड़ा बांध है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। जवां सागर बांध है ये कोटा में स्थित है। चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं जवां सागर बांध को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए चंबल का पिकअप बांध कौन सा है, ऑप्शन आपको दे दे माही बजार सागर बांध, जवान सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहर सागर बांध कोटा। माही बजार सागर बांध बोरखेड़ा में। बांसवाड़ा का सबसे लंबा बांध माही नदी पर स्थित है। और हिंगोनिया बांध है जयपुर ग्रामीण में स्थित है। और गोसुना बांध चित्तौड़गढ़ में बेडच नदी पर स्थित है। मदार बांध है ये उदयपुर में बेडच नदी पर स्थित है। और आपका जो पांचना बांध है, जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध है, ये आपके करौली में स्थित है। राजस्थान में जो कानोता बांध है ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है। और आपका मेजा बांध भीलवाड़ा में है, जो कि कोठारी नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध राजस्थान में मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये राजस्थान में नहीं है गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भोमट का जो ये राजस्थान के जो प्रमुख पठार हैं, पठार से संबंधित रिवीजन कर लेते हैं। भोमट का पठार सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में जो लसाड़िया का पठार ये सलोम्बर जिले में है। बोराट का पठार गोगुंदा, जिसकी ऊंचाई 840 मीटर से कुंभलगढ़ तक 1224 मीटर है। और ऊपरमाल का जो पठार है ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है। तो भैंसरोडगढ़ तो चित्तौड़गढ़ में और बिजोलिया आपका भीलवाड़ा में। मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ का किला भी इसी पर स्थित है। उड़िया का पठार ये राजस्थान में सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। आबू का जो पठार है राजस्थान में ये सिरोही में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख पठार है उनमें से मांदेसरा का जो पठार है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और काकनवाड़ी का जो पठार है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। क्रासका का पठार ये राजस्थान में अलवर जिले में स्थित है। साथियों, प्ले स्टोर से आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्रफल है इनका 61.11% और अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये 9% है। आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान में जो प्रतिशत है ये 23% और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो प्रतिशत है 6.89% है। और
जनसंख्या जो निवास करती है ये 40% जनसंख्या राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है और 39% जो जनसंख्या है ये पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में आपकी 11% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 33 सागर का अवशेष है और गोंडवाना लैंड का अवशेष है अरावली पर्वतीय प्रदेश। 33 सागर का अवशेष पूर्वी मैदानी प्रदेश और आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति उत्तर प्लेस्टोसीन युग से हुई थी। प्री कैम्ब्रियन युग से अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी और प्रारंभिक प्लेस्टोसीन में पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई और आपका क्रिटेशियस युग में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। और जो मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है और आपका जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है और काली मिट्टी है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अब जो जलवायु है राजस्थान में ये जलवायु पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में अपादर जलवायु पाई जाती है और पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र जलवायु पाई जाती है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। सबसे छोटा नेशनल पार्क है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और साइबेरियन सार्स के लिए यह प्रसिद्ध है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है कोटा झालावाड़ राउतबाटा में स्थित है और इसका दर्जा मिला था इनको 2012 में। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सर्वाधिक गागरोनी तोते पाए जाते हैं जिसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में शुरू हुआ था जो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में रामसर साइट में शामिल हुआ था और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय जो उद्यान है ये 2013 में राज्य की तीसरी बाघ परियोजना इसमें शुरू हुई थी। राजस्थान में कुल बाघ परियोजनाएं 5 हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स सरिस्का रिजर्व और रामगढ़ विषधारी सरिस्का टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली सरिस्का टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जो हस्तकला है, हस्तकला से संबंधित क्लास करने वाले हैं। जैनब की साड़ियां राजस्थान में कोटसुआ गांव दिगोद कोटा की प्रसिद्ध है। जसोल की जटपटी है यह जसोल गांव बाड़मेर जटपटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कार्य मारू गोत्रीय कुम्हारों के द्वारा जसोल की जटपटी का कार्य किया जाता है। जट कतराई कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल जिसको कालीन कहते हैं ये वर्तमान में गडरा रोड बाड़मेर के ऊनी कंबल बहुत ही प्रसिद्ध है। और दरी उद्योग है राजस्थान में सालवास जोधपुर, लवाण दौसा, टांकला नागौर, धारियावाद प्रतापगढ़ और उमरगांव बूंदी के प्रसिद्ध हैं दरी उद्योग। और राजस्थान में नमदेव गलीचे हैं ये टोंक के प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। गलीचा है ये गलीचा का जो प्रमुख केंद्र है बीकानेर जयपुर सेंट्रल जेल में निर्मित होते हैं। तो प्रमुख केंद्र जयपुर और बीकानेर की जो सेंट्रल जेल है वहां पर गलीचों का निर्माण होता है। और ये गलीचे की जो कला है ये ईरान से भारत लाई गई थी और मानसिंह के समय इसका प्रारंभ हुआ था। इनके जो प्रशिक्षण केंद्र है अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड ने अक्टूबर 1992 में बीकानेर में शुरू किया था।
और राजस्थान में जो बंदेज की कला है, ये बंदेज की कला प्रसिद्ध है। जयपुर की बंदेज कला विश्व प्रसिद्ध है और 2013 में बंदेज कला को जीआई टैग मिला था। राजस्थान में जो पोमचा है, ये पोमचा, गुलाबी पोमचा, पीला पोमचा, काला पोमचा, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बेटे के जन्म पर पीला पोमचा ओढ़ा जाता है और बेटे के जन्म पर गुलाबी पोमचा। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं काला पोमचा पहनती हैं, जिन्हें चेड़ का पोमचा कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, लहरिया प्रसिद्ध है राजस्थान में जयपुर का, और जयपुर में पंचरंग का लहरिया बहुत ही प्रसिद्ध है। और राजस्थान में जो मोठड़े हैं, मोठड़े जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, और मल्लागिरी जो कला है, ये चूरू और जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सांगानेरी जो प्रिंट है, ये सांगानेरी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें काले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। 2010 में सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग मिला था। लठायो मलमल पर ये लठायो मलमल के कपड़े पर यह कसीदाकारी की जाती है, सांगानेरी प्रिंट। और सवाई जयसिंह के काल में सर्वाधिक इसका विकास हुआ था, सांगानेरी प्रिंट का। और विदेशों में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है, ये मुन्नालाल गोयल को जाता है। और सांगानेरी प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार हैं अवधेश कुमार पांडे। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट, पहले थी ये बाड़मेर की प्रसिद्ध, लेकिन नए जिले बनने के बाद में ये बालोतरा जिले की प्रसिद्ध हो गई। तो अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, दोनों से छपाई का कार्य होता है इसमें। और मलिर प्रिंट है, ये भी बालोतरा की प्रसिद्ध है, काला और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। खत्री जाति के लोग इसमें कार्य करते हैं। ये बातिक कला राजस्थान के खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। ये जो कला है, ये कपड़ों पर मोम चढ़ाकर की जाती है। और डूंगरसाई ओढ़नी इसका उदाहरण है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जाजम प्रिंट, ये जिसको आजम प्रिंट एवं जाजम प्रिंट है, ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। सूती धागों से बनाई गई मोती जो दरी होती है, उसको जाजम कहते हैं। विभिन्न रंगों की छाप की छपाई की जाती है। और बगरू प्रिंट राजस्थान के, बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है, बेल बूटों के लिए बगरू प्रसिद्ध है। और जीआई टैग 2012 में मिला था, जिसका प्रसिद्ध कलाकार थे राम किशोर जी छिप्पा, जिनको 2009 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये गोल्डन प्रिंट है, ये राजस्थान में मारोट कुचामन की प्रसिद्ध है। और ढोला मारू जो प्रिंट है, ये राजस्थान की बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और आगे बढ़ते हैं, तिरंगा प्रिंट है, ये तिरंगा प्रिंट राजस्थान में आलूदा दौसा की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट के लिए राजस्थान का अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। अकोला की जाजम प्रिंट एवं छपाई की घाघरे भी बहुत ही प्रसिद्ध है। छपाई में रंग का प्रयोग नहीं होता है। दाबू प्रिंट है, इसमें छपाई में रंग का प्रयोग नहीं होता। और भोडल की जो प्रिंट है, ये भोडल की छपाई भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। रूपाली एवं सुनहरी छपाई के लिए राजस्थान में किशनगढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। और आगे देखते हैं, जो पावरलूम कपड़ों की छपाई हेतु राजस्थान का बालोतरा जिला प्रसिद्ध है। और कसीदा एवं कढ़ाई कला है, ये राजस्थान में जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसमें जो प्रमुख जिले हैं, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। और जरी बात की जो ओढ़नी है, ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और मिरर का जो कार्य होता है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, चौहान क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पुरमुचो, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जन्म जो सिंधु क्षेत्र है और कढ़ाई की विशेष शैली है। पेचवर्क राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। और गोटा के लिए राजस्थान का खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। मोती भारत कला जालोर की प्रसिद्ध है। और मिरर वर्क जो कलाकार है, ये रमा देवी, जिनको 2018 में नारी शक्ति अवार्ड मिला था। और वर्क का कार्य जयपुर प्रसिद्ध है। मिठाइयों के ऊपर लगाने के काम आती है जो वर्क है। पेचवर्क कलाकार शशि जालानी जयपुर के हैं। और थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जो महिलाओं के आभूषण हैं। महिलाओं के कान के आभूषण पीपलपना, बाली, झूमर, झुमका, झुमके, कुड़क, लौंग, कर्णफूल, मोरवर, अंगूठिया, ओगणिया और दामना, ये महिलाओं के कान के आभूषण है। नाक के आभूषण बेसरे, नथ, कोकावारी, तिल्ली, कांटा, नथफूल, चौंप, लटकन और चुन्नी, ये महिलाओं के नाक के आभूषण है। महिलाओं के गले के आभूषण है आड़, झालरा, चौकी, हसली, बाडलो, हमेल, हार,
मंगलसूत्र, तिमड़ियां और हालरो ये महिलाओं के गले के आभूषण है। पैर के आभूषण आंवला, फोलरी, बिछिया, गोल्या, कड़ी, लंगर, झांझर, लच्छे, नेवरी, रमझोल, पगपान, पायल, टनका और निकुम। और हाथ के जो आभूषण है ये बाजूबंद, आंवला, सेवटा, बेटी, बंगड़ी, चूड़ियां, अरसी, दामनी, गोखरू, हथफूल, गजरा, कंकण और पाटलाई ये महिलाओं के हाथ के आभूषण है। और कमर के आभूषण है तगड़ी, सटका, कणकती, कंदोरा और करदनी। आगे देख लेते हैं। महिलाओं के जो आभूषण है ये रखन है दांत का आभूषण, बोरला माथे का आभूषण है, तगड़ी कमर का आभूषण है। और जो कंदोरा है ये महिलाओं की कमर का आभूषण है। सुरलिया कान का आभूषण है। ये जो चंपाकली है ये गले का आभूषण है। पीपलपन्ना कान का आभूषण है। और नथ है नाक का आभूषण। दामड़ा अंगुली का आभूषण है। लौंग, नथ, चौंप ये नाक के आभूषण है महिलाओं के। पछली महिलाओं के हाथ का आभूषण है। तुलसी हालरो गले का आभूषण है। और बुलाक नाक का आभूषण है। रखड़ी सिर का आभूषण है। चूंप है ये दांत का आभूषण है। मेमबंद है ये सिर का आभूषण है। और तिमड़ियां गले का आभूषण है। होलरी पैर की अंगुली का आभूषण है। और जो नौकरी है ये नौकरी हाथ का आभूषण है। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पीडीएफ आप इस क्लास की टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जीके नगरी पे। आगे देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख महल हैं। ये महल है काठ का रेन बसेरा। ये कहाँ पर स्थित है तो किशन सागर झील के किनारे झालावाड़ में स्थित है। आगे देते हैं गढ़ भवन पैलेस है ये झालावाड़ में स्थित है। और भगत की कोठी राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अजीत भवन देश के प्रथम हेरिटेज होटल जोधपुर में स्थित है। और जनाना एवं मर्दाना महल राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। जसवंतथड़ा राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल जोधपुर है। और उमेद भवन जिसको चित्र पैलेस भी कहते हैं ये राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। काठ का रेन बसेरा का निर्माण राजेंद्र सिंह झाला के द्वारा करवाया गया था। और गढ़ भवन पैलेस जो कि झालावाड़ में है इसका निर्माण झाला मदन सिंह ने करवाया था। अजीत जो होटल है ये जोधपुर में जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। मर्दाना एवं जनाना महल जोधपुर में स्थित है जिनका निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये जोधपुर में स्थित है। जसवंतथड़ा 1906 में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और उमेद भवन चित्र पैलेस जोधपुर में स्थित है। 1929 से 1943 ईस्वी के मध्य उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और उमेद भवन जिसको चित्र पैलेस कहते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। घड़ियालों का विशाल संग्रहालय। ये महल 3 भागों में बटा हुआ है। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। और आगे देखते हैं राजस्थान में जो प्रमुख महल है। एक थंबा महल राजस्थान में मंडोर जोधपुर में स्थित है जिसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था। इसे प्रहरी मीनार, पत्थर की जालियों वाला महल भी कहते हैं एक थंबा महल को। चोखेलाव महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मेहरानगढ़ जोधपुर में जिसका निर्माण मालवदेव ने करवाया था। रायका बाग पैलेस जो कि जोधपुर में स्थित है इसका निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की रानी महामाया ने 16वीं सदी में करवाया था। जो डी के जल महल है इनका निर्माण बदन सिंह जाट सर्वाधिक विकास हुआ था सूरजमल जाट के समय। और ये भरतपुर में स्थित है। डी के महलों को जल महलों की नगरी राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल भी कहते हैं। और मरगिया महल है ये मरगिया महल रूपवास भरतपुर में स्थित है। और अकबर के महल राजस्थान में रूपवास भरतपुर में स्थित है। और मुबारक महल जिसको सिटी पैलेस भी कहते हैं जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये आपके जयपुर में स्थित है। मुबारक महल एक ऐसा महल है जिसमें हिंदू मुस्लिम यूरोपियन शैली से बना हुआ है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।